हेलो दोस्तों, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल लैब पर स्वागत है। दोस्तों, जो आज जो पॉइंट चलने वाला है, अच्छे से पढ़ना, पूरी क्लास लेना और ध्यान रखना। आप राजस्थान लाइनमैन टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हो, इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और जो ये क्वेश्चन होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा लड़के कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। आप पूरी क्लास लीजिएगा, आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है एग्जाम को देखते हुए। और अच्छे से क्लास लीजिएगा, समझाऊंगा एक एक पॉइंट, और एक पॉइंट से ही आपके कम से कम नहीं तो 12 क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होने वाले हैं। और एक एक पॉइंट को आप देखें, समझें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्लास लेने के लिए और पूरी क्लास लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखो आज का पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो अपन चल रहे हैं क्लास में, वो है, देखो तीन चीज है, तीनों चीजों के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पहले मैं इसको समझा देता हूं डिटेल से और फिर आपको क्वेश्चन लिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो पहली पॉइंट होता है, पहला है देखो वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है, याद रखना वोल्ट मीटर। वैसे मैं आपको वोल्ट मीटर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उसको थोड़ा समझाऊंगा मैं। तो देखो वोल्ट मीटर क्या काम करता है, पहले इसको देखना। वोल्ट मीटर सर्किट का वोल्टेज को मापता है। सर्किट के किसको मापता है? वोल्टेज को। क्लियर हो गया। और ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। यहां तक क्लियर? कई बार क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर परिपथ के कौन से क्रम में लगाया जाएगा, तो वो कौन सा क्रम होगा? वो होगा समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम ही क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। यह क्वेश्चन राजस्थान टेक्निकल हेल्पर एग्जाम 2018 के पेपर में आया था कि समांतर क्रम में किसका मान समान होता है। तो समांतर क्रम में किसका मान समान होता है? समान होता है वोल्टेज का। ठीक है, इसलिए पूरी सर्किट की समान वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। बोलो क्लियर? अब देखो आगे समझना। देखो ये वोल्ट मीटर की कुंडली है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर की कुंडली है, राइट, जो वोल्ट मीटर के अंदर रहती है। ठीक है, अब देखो ये जो वोल्ट मीटर की कुंडली है, आपको पता है ओम के नियम अनुसार R बराबर होता है B/I। क्या होता है? R बराबर क्या होता है? B/I। और हम लोग देखते हैं कि यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध बढ़ेगा, किसी कुंडली का प्रतिरोध यदि बढ़ता है तो वोल्टेज का मान भी बढ़ता है, क्योंकि ऊपर की चीज समानुपाती। तो जो रेजिस्टेंस होता है, जो किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के। बोलो क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि वोल्ट मीटर का वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम इस कुंडली का प्रतिरोध उच्च रखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इस कुंडली का जो प्रतिरोध होगा उसका मान क्या होगा? उच्च। क्लियर है? क्यों होगा उच्च? ये आपको समझ में आया? क्योंकि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसकी वोल्टेज क्षमता भी बढ़ेगी। बोलो क्लियर? तो और आपको ये भी पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस होता है 1/A, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के विलोमानुपाती, यानी उल्टा होता है ना? ठीक है, अब बताओ यदि तार का क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध हाई होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर तार का क्षेत्रफल कम है, यानी कि तार की मोटाई कम है, तो प्रतिरोध हाई होगा। और यदि प्रतिरोध हाई है तो वोल्टेज क्षमता भी हाई होगी। इसलिए वोल्ट मीटर की कुंडली हमेशा पतले तार की बनाई जाती है। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि वोल्ट मीटर की कुंडली कैसे तारों की बनी होती है? पतले तार की, अधिक टर्न की। पतला तार क्यों?
क्योंकि प्रतिरोध का मान उच्च होगा, और प्रतिरोध का मान उच्च होगा तो इसकी वोल्टेज क्षमता भी उच्च होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, नो डाउट है ना यहाँ तक। तो देखो सुनो, इसके बाद अपन चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे कि ये हुआ क्या। रुको एक मिनट, आराम से पूरी क्लास लीजिएगा, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन इस पॉइंट को स्टूडेंट गलत करते हैं। पहले बेस समझाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो अपन करते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, राइट, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब आपको पता है वोल्ट मीटर की कुंडली पतले तार की बनी रहेगी और प्रतिरोध उच्च रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। तो इसकी जो कुंडली होती है, वोल्ट मीटर की जो कुंडली होती है, ये कैसे तारों की बनी रहेगी? पतले तार की। तो क्या होता है कुंडली? ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, कुंडली है कैसे तार की बनी रहती है? पतला तार। ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग में आ चुका है, याद रखना। और अधिक टर्न, अधिक टर्न, क्लियर हो गया। टर्न का मतलब होता है फेरे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की कुंडली कैसे तार की बनी रहेगी? पतला तार और अधिक टर्न की बनी होती है। बोलो क्लियर। अब देखो सुनो, अब क्या होता है, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पढ़ते हैं अपन लोग, इसको नोट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला, आदर्श वोल्ट मीटर। इस पॉइंट से काफी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक है। आपसे पूछेगा आदर्श वोल्ट मीटर में, ये आपकी हेडिंग हो गई, आदर्श वोल्ट मीटर में। अब याद रखो आदर्श वोल्ट मीटर के अंदर क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, इसको देखना आप लोग, ठीक है। पहला, कुंडली का प्रतिरोध। ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा पेपर में, कैसे आएगा बताऊंगा। कुंडली का प्रतिरोध, ठीक है। आदर्श, आदर्श का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार की हानि न हो, यानी कि वो आउटपुट 100% देता है, उसे लिखा जाता है आदर्श। क्या लिखोगे? आदर्श, जो आउटपुट हमें 100% दे देता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे आदर्श वोल्ट मीटर में पूछ रहा है, अगर आदर्श नहीं बोलता, यदि आदर्श नहीं बोलता और पूछता कि वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो प्रतिरोध देखो पतला तार है, अधिक टर्न है और प्रतिरोध का मान उच्च रहेगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, पतला तार है, और इसका जो प्रतिरोध है, क्या है? प्रतिरोध, वो रहेगा उच्च। तो इसका प्रतिरोध उच्च रहेगा, ठीक है, क्लियर। और इसकी जो चालकता है, कंडक्टेंस, वो रहेगी निम्न। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। आप देखो, दो क्वेश्चन तो ये हो गए, एक वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। दूसरा क्वेश्चन हो गया, चालकता क्या होती है? निम्न। क्यों? ये बात देखना। देखो R बराबर होता है 1/G। सुनो, अगर चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे कैसे हुई है? क्योंकि चालकता के कारण तो करंट प्रवाहित होती है, चालकता के कारण करंट प्रवाहित होती है, और प्रतिरोध करंट का विरोध करता है। इसके कारण तो करंट परिपथ में प्रवाहित होती है और यह करंट को रोकता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए ना। तो यदि प्रतिरोध उच्च रहेगा तो चालकता निम्न रहेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब याद रखना, देखो ये पॉइंट बिल्कुल तैयार है आपके लिए। पहला क्वेश्चन उठेगा कि एक वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होगा? उच्च। क्यों उच्च हुआ? यह आपको मैंने बताया, ओम के नियम अनुसार
R बराबर B अपॉन I। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो जब प्रतिरोध उच्च है तो चालकता निम्न। दो क्वेश्चन ये हो गए। फिर क्वेश्चन आएगा वोल्ट मीटर की कुंडली कैसे तारों की बनी होती है, तो पतला तार और अधिक टर्न। तो यहां से क्वेश्चन कितने हो गए, 3 क्वेश्चन बन गए, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन और ये बन गए 3 क्वेश्चन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद देखो अब है आगे। ठीक है, वैसे इसको अभी मिटा दो, इतनी जरूरत है नहीं अपने को। प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो ये है आदर्श। आदर्श का मतलब होता है 100% शुद्ध। ठीक है, आप एक बात बताओ, R बराबर होता है B बटे आई, राइट। R बराबर B बटे आई। ठीक है, तो अगर केवल ये पूछता कि वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है तो उच्च करते। अब पूछ लिया कि आदर्श वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये तो पता है तुम्हें कि प्रतिरोध हमें उच्च रखना है, परंतु अगर आदर्श आ गया तो फिर 100% लेके जाओ उसको आप लोग। तो इसका मान होगा आदर्श वोल्ट मीटर में कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। बोलो क्लियर। अनंत कब आएगा, जब क्या लिखा हो, आदर्श लिखा हो। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पेपर में आ चुका है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद अब तुमसे पूछेगा दूसरा क्वेश्चन होगा कुंडली की चालकता। आदर्श वोल्ट मीटर के कुंडली की चालकता, याद रखना चालकता। तो आपसे अभी बताई थी ना मैंने आपको, और वो क्या बताई थी, क्या बताई थी कि R बराबर होता है 1/G। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि प्रतिरोध का मान अनंत है, यदि प्रतिरोध का मान अनंत है तो चालकता 0 हो जाएगी। किसकी, आदर्श की। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चालकता क्या आएगी, 0। समझ में आ रहा है ना, चालकता क्या हो जाएगी, 0। राइट हो गया। तो देखो सिंपल, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है और एक ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, एक एक शब्द को आज की पूरी क्लास लीजिएगा, फिर देखना आपको क्या मैटर छूटता है। ठीक है, इसके बाद जो लड़के गलती करते हैं ना उसको सीखो। मेन जिस पे लड़के सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो पॉइंट आज का है, क्लास में बने रहिएगा। वो है, इसके बाद मैं आपको यहां एक लाइन खींच देता हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। वो है वोल्टेज सोर्स। ये पॉइंट कई बार पेपर में आ चुका है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में उठते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, पूरी क्लास लेना। ये एक एक नंबर आपका कंपटीशन का है, जाने नहीं देना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ध्यान रखना, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर ये बेसिक क्वेश्चन ही उस पेपर में आते हैं, ज्यादा कंपटीशन टफ नहीं है, बस आपको एक सही दिशा में तैयारी करनी है। तो देखो ये है ये एरिया। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो ये बन गया वोल्ट मीटर से। अब है आदर्श। आदर्श को आइडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडल। आदर्श वोल्टेज, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। और क्या हो गया, सोर्स। आदर्श वोल्टेज सोर्स, ये क्या चीज है सुनो, आदर्श वोल्टेज सोर्स ये है। लड़के क्या समझ लेते हैं इसको, वोल्ट मीटर समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन इससे आता है, आदर्श यानी कि आइडल वोल्टेज सोर्स। इस सोर्स को ये वोल्ट मीटर समझ लेते हैं, ये चीज अलग है। सोर्स का मतलब होता है, सोर्स का मतलब होता है कि हमें, मतलब जैसे कि समझाना कि लैंप से प्रकाश आता है, बल्ब होता है उससे प्रकाश आता है, तो वो प्रकाश के सोर्स हैं। हवा किससे आती है, पंखे से, कूलर से, वो हवा के सोर्स हैं। तो जो युक्ति हमें वोल्टेज प्रदान करती है वो वोल्टेज के सोर्स होंगे। जैसे जनरेटर, जनरेटर हमें वोल्टेज देता है तो वो वोल्टेज के सोर्स हैं। क्लियर हो गया। अब
एक होती है बैटरी, बैटरी भी हमें वोल्टेज प्रदान करती है, तो वो वोल्टेज का सोर्स है कौन? बैटरी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो सुनो, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार कंपटीशन के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लड़के बहुत गलती करते हैं, क्लास को पूरी लो, बस आराम से सोचना। तो देखो आदर्श वोल्टेज सोर्स, पहले चीज को समझो, ये एक बैटरी है, ये ठीक है, राइट, ये क्या है? बैटरी। अब ये यहां लोड पर सप्लाई देगी, ठीक है, ये लोड पर क्या देगी? सप्लाई देगी यहां, तो यहां पर बैटरी यहां सप्लाई देगी RL, ठीक है। अब माना ये 10 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की बैटरी है ये वाली, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये आपको आउटपुट में वोल्टेज प्रदान करेगी, राइट। अब एक बात बताइएगा, यदि आप लोग यहां पर यहां एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, तो जो प्रतिरोध होता है वो ऊष्मा के रूप में वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, यानी कि कुछ नष्ट कर देता है। यदि 10 वोल्ट यहां है तो कुछ वोल्टेज ये ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप का मतलब कुछ वोल्टेज को ये ऊष्मा के रूप में नष्ट कर देगा। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? तो माना इसने 2 वोल्ट को नष्ट कर दिया, कितने वोल्ट को नष्ट कर दिया? 2 वोल्ट को इसने नष्ट कर दिया, तो बताओ आउटपुट में कितनी वोल्ट आएगी? 8 वोल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं? वोल्टेज सोर्स पूछ रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है? वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज प्रदान करेगा, और वोल्टेज कौन प्रदान कर रही है? सर बैटरी प्रदान कर रही है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल बेस कंसेप्ट क्लियर करो। अब एक बात बताओ, देखो खुद ही कह रहा है क्या? आदर्श होना चाहिए, आदर्श, और मैंने बताया ना आदर्श जो आउटपुट 100% देगी, लॉस 0 होता है, किसी मशीन में हानि यदि 0 होती है, शून्य है, तो वो आदर्श मशीन है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में आ गया। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में हानियों का मान क्या होता है? 0। बोलो क्लियर हो गया? एक नया क्वेश्चन और बन गया। तो देखो आदर्श, आदर्श का मतलब होता है अगर यहां से 10 वोल्ट चली तो आउटपुट में भी 10 वोल्ट आनी चाहिए। 10 वोल्ट कब आएगी? जब यहां प्रतिरोध नहीं होगा, क्योंकि यहां पर यदि प्रतिरोध है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज को ये ड्रॉप कर देगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, यहां से मैं प्रतिरोध हटा देता हूं। क्लियर हो गया? अब बताओ कोई प्रतिरोध है क्या? कोई नहीं है। जब प्रतिरोध का मान 0 है तो बताओ आउटपुट में वोल्टेज 100% आएगी कि नहीं आएगी? यदि आप यहां पर 10 वोल्ट दोगे तो आउटपुट में भी कितनी वोल्ट आनी है? यहां आनी है आउटपुट में, रुको 1 मिनट, कितनी वोल्ट आनी है? 10 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितनी वोल्ट आनी है? 10 वोल्ट, ठीक है। तो देखो अब बताओ आदर्श वोल्टेज सोर्स में प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध का मान 0, शून्य। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स के अंदर प्रतिरोध का मान याद रखना, यदि सोर्स आ जाए, क्या आ जाए? सोर्स, तो ध्यान रखना सोर्स अलग चीज है, वोल्ट मीटर अलग चीज होती है। वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मापता है और वोल्टेज सोर्स वोल्टेज देते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? 0। बोलो क्लियर है कि नहीं? प्रतिरोध का मान क्या रखा जाएगा? 0। कौन से में? आदर्श में, राइट। अब एक बात बताइए, यदि प्रतिरोध 0 है, R बराबर 1/G, यदि प्रतिरोध 0 है तो चालकता अनंत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। तो बोलो ये चालकता का मान, चालकता का मान, मेरे डियर स्टूडेंट जी जान लगा दो तैयारी करने में, अनंत। ध्यान रखना, अब लड़के क्या करते हैं पता है? पूछ वोल्ट मीटर का आया है, आंसर वोल्टेज सोर्स का दे के आते हैं, ठीक है। इसलिए
आप लोग आंसर को गड़बड़ नहीं करें। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये देखो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मापेगा उसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अधिक, चालकता निम्न, और अगर आदर्श बोल दे तो प्रतिरोध का मान अनंत और चालकता का मान शून्य। अगर ये वोल्टेज सोर्स बोले तो वोल्टेज सोर्स तो यही होगा, बैटरी लगा देंगे अपन लोग, तो प्रतिरोध का मान शून्य और चालकता का मान अनंत। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सुनो, इसके बाद जो पॉइंट उठता है वो है, एक और पॉइंट उठता है प्रायोगिक। प्रायोगिक, ठीक है? प्रायोगिक को बोलते हैं प्रैक्टिकल। प्रायोगिक को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल। प्रायोगिक को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल। बोलो क्लियर है? अब देखो सुनो, अब प्रैक्टिकल, इसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है प्रैक्टिकल। सुनो, प्रायोगिक प्रैक्टिकल वोल्टेज वोल्टेज सोर्स, ठीक है? याद रखना, ये देखो कितने क्वेश्चन हो गए एक बोर्ड पर, छाप लेना, एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा आपके, और काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को गलत करते हैं। देखो क्या पूछ रहा है? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का मतलब बैटरी जो हमें आउटपुट में वोल्टेज प्रदान करेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? जो हमें आउटपुट में वोल्टेज प्रदान करेगी। तो पहले मैं इसको सर्किट की सहायता से आपको समझाता हूँ, छोटा सा देखना। ये बैटरी रही, ठीक है, और यहाँ पर ये आउटपुट दे देगी लोड पर, राइट है? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आदर्श बोलता, क्या बोलता? आदर्श, तो प्रतिरोध का मान 0 होता, प्रतिरोध का मान 0 होता, लेकिन इसने आदर्श नहीं बोला। इसका मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, क्योंकि आदर्श बोल देता तो अगर मैं यहाँ पर, देखो अच्छे से देखना, यदि मैं यहाँ पर 10 वोल्ट दे रहा हूँ तो आउटपुट में भी 10 प्राप्त करेंगे लोड पर। किस में? आदर्श में करेंगे। परंतु ये आदर्श नहीं बोल रहा है, तो अपने को जर्नली लेना है। तो एक बात बताइएगा, अब देखो यहाँ पर आप लोग अच्छे से, कि यदि मैं, ठीक है, ये है, इसके बाद आपके, ठीक है। अब देखो आप लोग, अगर वो आदर्श होता तो वोल्टेज 100% देता, लेकिन आदर्श नहीं है, इसलिए मैं भी ये चाहता हूं कि आदर्श नहीं है। तो देखो इसकी जो कुंडली है ना, ये कुंडली है, अच्छे से लेना क्लास को, ये कुंडली, इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? निम्न, क्योंकि देखो B बराबर होता है IR, यही तो होता है ओम के नियम अनुसार। यदि प्रतिरोध कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगी, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगी, ठीक है। अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो मैं तो ये चाहता हूं कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वोल्टेज आनी चाहिए आउटपुट में, यही तो आप चाहते हो कि अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो हमारे पास में आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज आनी चाहिए। जब ये कम वोल्टेज खाएगा, ड्रॉप करेगा, तो ज़्यादा वोल्टेज आएगी। समझ में आ रहा है ना आपके? यदि ये कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो ज़्यादा वोल्टेज आएगी। ये कम वोल्टेज ड्रॉप कब करेगा? जब इसके प्रतिरोध का मान निम्न होगा। प्रतिरोध का मान निम्न तो वोल्टेज ड्रॉप कम। क्लियर है ना? तो इसके प्रायोगिक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, ठीक है, कुंडली, कुंडली प्रतिरोध, राइट, कुंडली प्रतिरोध, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध हो या कुंडली प्रतिरोध बोल दो, ठीक है। वैसे आंतरिक प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको आंतरिक प्रतिरोध से भी आता है,
लिख ही देता हूं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। ठीक है, 2 मिनट बस क्लास को आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं। आंतरिक प्रतिरोध, बोलो क्या रखा जाएगा इसका? आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? निम्न, राइट, ये निम्न होगा। ठीक है, और यदि प्रतिरोध का मान निम्न तो चालकता का मान क्या होने वाला है? उच्च होगा ना, तो इसका मतलब आंतरिक चालकता, आंतरिक चालकता, आंतरिक चालकता क्या हो जाएगी? उच्च, राइट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैं आराम आराम से एक एक चीज को ढंग से लिखता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट और उतारने में दिक्कत नहीं आएगी इसको। ठीक है, और ये हो गया अनंत। ठीक है, और इसको भी मिटाना है मेरे को, राइट। अब देखो सुनो, अब मैं इस पूरे बोर्ड को समझा रहा हूं, अच्छे से समझना, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं वापस से क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास थी और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो देखो मैं पहले बोल रहा हूं आपसे क्या कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो ताकि कंफ्यूज न हो। अब ये मैंने ऐसा मैटर लिख दिया, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएगा, आप आराम से हल कर दोगे। ठीक है तो यही कर देता हूं। बताओ वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाया जाएगा? सर वोल्ट मीटर हम किस क्रम में लगाएंगे? हम लगाएंगे समांतर में। ठीक है यहां तक? ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा, वोल्ट मीटर की कुंडली कैसे तारों की? सर पतले तारों की। पतला तार होगा तो प्रतिरोध उच्च होगा। सर पतले तार की बनी रहती है, और पतला तार होगा तो टर्नों की संख्या क्या रहेगी? अधिक। बोलो क्लियर। और जब पतला तार होता है उसके प्रतिरोध का मान उच्च। देखो प्रतिरोध का मान उच्च हो गया। जब प्रतिरोध उच्च होता है तो R बराबर 1/G। ठीक है, तो देखो जब प्रतिरोध उच्च होता है तो चालकता निम्न। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो चालकता क्या हो जाएगी? निम्न। ठीक है, अब हटाओ, यहां से हो गया क्लियर एक बात। दूसरा, अगर तुमसे पूछता आदर्श वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, तो तुम्हें पता है प्रतिरोध उच्च होना चाहिए कुंडली का। आदर्श का आए तो अनंत कर देना। क्लियर? और जब प्रतिरोध अनंत होगा तो चालकता क्या हो जाएगी? शून्य। किसकी? आदर्श की। तो ये भी एक पॉइंट बन गया आपका, ये क्वेश्चन भी बन गया, ध्यान रखना। देखो एक क्वेश्चन समांतर क्रम में, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, याद रखना। और ये दो को, अगर आदर्श वोल्ट मीटर की कुंडली के प्रतिरोध का मान अनंत तो चालकता क्या होने वाली है? शून्य। बोलो क्लियर? 2 क्वेश्चन ये हो गए, राइट। इसके बाद देखो सोर्स। तो डियर स्टूडेंट आपको भी पता है सोर्स क्या होता है। सोर्स वो युक्ति होती है जो मैं आउटपुट में वोल्टेज प्रदान करती है। क्लियर हो गया? अब देखो, अब तुम्हें पता, मैं चाहता हूं कि वोल्टेज 100% आए आउटपुट में, प्रतिरोध किसी प्रकार की रुकावट नहीं करे, तो इसका मतलब प्रतिरोध का मान शून्य। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स के अंदर प्रतिरोध का मान शून्य होता है, और जब प्रतिरोध का मान शून्य होता है तो चालकता अनंत होती है। बोलो क्लियर? ये भी वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स कौन कौन से होते हैं? जनरेटर भी होता है, बैटरी भी होती है। ठीक है ना? तो ये आदर्श नहीं है तो प्रतिरोध निम्न रखा जाएगा, क्योंकि निम्न रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगी और हमें आउटपुट में बैटरी ज़्यादा वोल्टेज प्रदान करेगी। क्लियर? जब प्रतिरोध निम्न रहेगा तो चालकता उच्च रहेगी। ठीक है, तो देखो 2 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये 4, और 2 क्वेश्चन ये 4 और 2 6, और एक समांतर में 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। बोलो क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? बिल्कुल छाप लेना, कंफ्यूजन दूर हुआ, वोल्ट मीटर सॉर्ट आउट हो गया। वोल्ट मीटर नहीं पढ़ाया मैंने, वोल्ट मीटर तो जो वोल्टेज मापेगा, वोल्ट मीटर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो एक पॉइंट है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो कंफ्यूज नहीं हो आप। ठीक है, उतारो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पढ़ लिए? हाँ जी, ठीक है, उतार लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सुनो, अब है इसी तरह एक पॉइंट और है जिसको पूरी क्लास से लेके जाना। देखो पहले बोल रहा हूं, एक एक नंबर का कंपटीशन है। अच्छे से क्लास लोगे समझ में चीज़ें आएंगी, और कंपटीशन में
कंपटीशन तो यही कहता है। और जो स्टूडेंट पहली बार क्लास ले रहा है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही आपकी क्लास चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सुनो, इसके बाद जो अगला पॉइंट आने वाला है वो है एमीटर। क्या है? एमीटर। ये आपके कंफ्यूजन को दूर करने वाले पॉइंट है एमीटर। आपको पता है एमीटर क्या काम करता है? एमीटर करंट को मापता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? एमीटर क्या काम करता है? करंट को मापता है। ठीक है यहाँ तक। और आपको ये भी पता है एमीटर परिपथ के कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। क्यों भाई? क्योंकि देखो यहाँ पर एमीटर लगा देंगे आप लोग, ठीक है, और यहाँ सप्लाई दे दी आपने सर्किट के द्वारा और यहाँ लगा देंगे लोड आउटपुट, राइट है। तो एमीटर परिपथ के किस क्रम में लगाया जाएगा? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि करंट का मान समान होता है। करंट का मान क्या होगा? समान। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाह है ना, वो बिल्कुल एक ही दिशा में चलता है, एक ही रास्ता होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन टेक्निकल हेल्पर 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए एमीटर क्या बोलते हैं, सर्किट के श्रेणी क्रम के अंदर किसका मान समान होता है? धारा का। करंट का मान समान होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ठीक है, और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है और करंट का मान अलग अलग होता है। ये दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। बिल्कुल छाप लो, बस सिलेक्शन लेना है, नौकरी छीननी है मेहनत करके, जितनी मेहनत कर सके। ठीक है, जी जान लगा दो, जितनी तैयारी कर सको तैयारी करो जम के बस। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है? एमीटर। क्या है? एमीटर। एमीटर क्या मापता है? धारा। ये क्वेश्चन भी आता है ना, परिपथ में धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से धारा का मापन करेगा, राइट है। और किस क्रम में लगाया जाएगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो एमीटर किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब इसको मैं यहां लिख देता हूं, श्रेणी क्रम में। परिपथ के श्रेणी में स्थापित, राइट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब देखो सुनो, इसके बाद क्या आता है? अगर आपसे पूछे, वो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे एमीटर, क्या पूछे? एमीटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। एमीटर, एमीटर की कुंडली, ये हो गया एमीटर की कुंडली, राइट है ना। ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग मेरे को, यहाँ सर्किट में मैं एमीटर लगाऊंगा तो इसकी कुंडली, ये ध्यान रखना, ये लोड लगा देंगे इधर आप लोग, ये एमीटर है। ठीक है, तो जिसका प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध निम्न होता है उसकी करंट उच्च होती है, क्योंकि प्रतिरोध करंट का विरोध करता है, राइट है ना। प्रतिरोध करंट का क्या करने वाला है? विरोध करने वाला है। तो आपको ये पता है कि R बराबर होता है 1/A। R बराबर क्या होता है? 1/A। तो जितना मोटा तार होगा, अगर तार की मोटाई ज्यादा है तो तार का प्रतिरोध कम होगा। क्लियर है? और तार का प्रतिरोध कम है तो करंट ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना? करंट क्या होगी? ज्यादा। क्लियर हो गया? एक बार और, अगर तार की मोटाई बढ़ाई जाएगी, क्षेत्रफल एरिया बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध घटता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। अगर तार का प्रतिरोध बढ़ाते हैं ना तो अगर एरिया मोटाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। तो एक बात बताओ, यदि मैं इस कुंडली को मोटे तार की बनाऊंगा तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो सर्किट में करंट ज्यादा जाएगी, और जितनी ज्यादा करंट जाएगी ज्यादा
उतनी करंट को ये अच्छी प्रदर्शित करेगा, अच्छा मापन करेगा। तो ये अपन चाहते हैं कि एमीटर पूरी करंट का मेजर करे, इसलिए इस एमीटर की कुंडली को मोटे तार का बनाया जाता है ताकि प्रतिरोध कम रहे। ठीक है, और जब मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध निम्न होगा, और जब मोटा तार होगा तो टर्न कम रहेंगे, मोटा तार होगा तो टर्न कम रहेंगे। ठीक है, तो देखो सुनो, इसके बाद क्या आता है, इसमें आपको लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, देखो क्लास पूरी लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का सेशन। तो एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, सॉरी एमीटर की कुंडली मोटे तार की बनी रहती है, मोटे तार, ठीक है, और कम टर्न, चक्र क्या रहेंगे इसके कम। बोलो क्लियर है, एक क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो सुनो, अगला है, अब बता दूं एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध। पहला, कुंडली का प्रतिरोध, अब बताओ यार, अभी बताया ना जिसकी कुंडली का तार मोटा है उसका प्रतिरोध निम्न। ये क्वेश्चन बहुत बार, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, ये देखो आप, क्वेश्चन आएगा कि एक एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध होता है उच्च, निम्न, ठीक है, अनंत, शून्य। तो क्या होने वाला है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च। क्यों, क्योंकि मोटा तार है, सॉरी अगर मोटा तार है तो प्रतिरोध निम्न होएगा, और प्रतिरोध निम्न होगा तो करंट का ज्यादा मेजर करेगा ना ये, तो मोटे तार का प्रतिरोध निम्न होगा। ठीक है, अगर प्रतिरोध निम्न है तो चालकता अधिकतम, तो इसका दूसरा क्या है, कुंडली की चालकता। दो क्वेश्चन ये और हो गए, ये और हो गए तैयार। चालकता क्या रहेगी, निम्न। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद देखो अगला, अगला है, चलते हैं, एक है आदर्श, आदर्श एमीटर। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एमीटर की कुंडली छाप लेना, आदर्श एमीटर की कुंडली इंपॉर्टेंट। अब बताओ तुम मेरे को, आपको भी पता है एक आदर्श है, तो आदर्श का मतलब हानि जीरो, और जो आउटपुट में मापन होगा वो 100% होगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे यदि करंट 100% ही प्रदर्शित करनी है, करंट आपको यदि 100% प्रदर्शित करनी है तो प्रतिरोध जीरो, प्रतिरोध जीरो, तो करंट पूरी फुल आएगी कि नहीं आएगी। तो बताओ, जो प्रतिरोध होगा, आदर्श कुंडली का जो प्रतिरोध होने वाला है, कुंडली का प्रतिरोध, बताओ समझ में आ गया ना, प्रतिरोध क्या होएगा, शून्य। बोलो राइट, समझ में आया कि नहीं आया, क्या होएगा, शून्य। और अगर आदर्श नहीं देता तो निम्न। बोलो क्लियर है कि नहीं। और जब प्रतिरोध शून्य है तो की चालकता, की चालकता इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उतार लेना, चालकता क्या रहेगी, अनंत। बताओ तुम्हारे ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, ओके हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो देखो एक ही पॉइंट से कितने सारे क्वेश्चन पेपर में आ गए। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसे पढ़ाई करो, बस इतना ही पढ़ना है और आराम से पेपर क्रैक हो जाएगा। लेकिन आप एक एक चीज ही पढ़ोगे और क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये याद किया, ये आ गया, तो लेकिन अब मेन है, मेन है धारा सोर्स। क्या है, धारा सोर्स। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, धारा सोर्स, धारा सोर्स, सोर्स को स्रोत भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछे आदर्श, आदर्श धारा सोर्स, यहीं लिख देता हूं, चलो मैं अब इसको ये अपन कर देते हैं क्योंकि फिर आपके कंफ्यूजन भी रहेगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आदर्श समझ में आ रहा है ना आपके यार क्लास? बिल्कुल दिक्कत तो नहीं आ रही ना? देखो आदर्श धारा सोर्स, आपको जिनके माध्यम से करंट प्राप्त होगी, तो करंट वोल्टेज बैटरी प्रदान करती है, जनरेटर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं समझाता हूं, इसको समझना। ये बैटरी है, ठीक है, और यहां आउटपुट लगा दो, राइट। ठीक है, अब देखो आप लोग, ये चीज बहुत शानदार है आपको पता है कि क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं पढ़ा रहा, और जो स्टूडेंट निरंतर टेक्निकल के एग्जाम देता रहता है उसको पता है आज का पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट की वजह से कितने लड़कों की एक एक नंबर से जॉब रुक गई, ये लड़कों को पता है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है आज का, क्लास को पूरी नोट्स बना लेना बस। तो देखो अब आदर्श वोल्टेज सोर्स में ये मैंने लगा दिया प्रतिरोध, ठीक है, ये देगा आपको करंट, करंट सोर्स है, सॉरी ये करंट सोर्स है जो करंट देगी बैटरी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर यहां से 10 एम्पियर की करंट चल रही है, करंट 10 एम्पियर चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि पूरी करंट यहां पर 10 एम्पियर प्राप्त हो आउटपुट में। अगर बैटरी 10 एम्पियर की है और ये आउटपुट में 10 एम्पियर दे रही है, इसका मतलब बैटरी इज द आदर्श। समझ में आ रहा है ना, बैटरी इज द आदर्श, तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध अनंत। अगर ये प्रतिरोध अनंत है तो करंट फिर इसमें नहीं गुजरेगी ना, क्योंकि प्रतिरोध करंट का विरोध करता है, प्रतिरोध करंट का विरोध करता है। अगर इस प्रतिरोध का मान अनंत है, प्रतिरोध का मान अनंत है, तो पूरी करंट ऊपर से इधर आ जाएगी, इसमें करंट नहीं गुजरेगी। कब? जब इसका प्रतिरोध अनंत होगा। बोलो क्लियर? तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आदर्श धारा सोर्स। पहले ध्यान रखना, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में, 16 के पेपर में इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत आते थे, बहुत एक एक क्वेश्चन जरूर पूछता था। ठीक है, अब देखो सुनो, बताओ आदर्श सोर्स के अंदर, आदर्श धारा सोर्स के अंदर ये 10 एम्पियर है, तो आउटपुट में 10 आएगी। कब? जब इस प्रतिरोध का मान अनंत होगा, आंतरिक। ठीक है, इसका मतलब होता है इसमें, सॉरी अब मैं लिख दूंगा इसको, राइट है ना, समझ में तो आ रहा है ना आपके एरिया। ठीक है, सोर्स में आंतरिक, अंदर का था ना आंतरिक प्रतिरोध, बोलो क्या होने वाला है, अनंत, राइट है। और चालकता क्या होने वाली है, जब प्रतिरोध अनंत होता है तो चालकता क्या होने वाली है सर, शून्य, जीरो हो जाएगी ना। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? चालकता क्या हो जाएगी, शून्य। बोलो राइट हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। इसके बाद देखो अगला है, अगला पॉइंट याद रखना, आइडल, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल को बोलते हैं प्रायोगिक, प्रायोगिक धारा सोर्स में। प्रायोगिक धारा सोर्स में, बस राइट। अब देखो सुनो, वही आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, राइट। एक बात बताइए, वही आदर्श सोर्स बनाऊं, समझा देता हूं एरिया। ये बैटरी है, यहां लगा दो लोड, ठीक है। अगर बैटरी 10 एम्पियर है, अगर बैटरी की 10 एम्पियर है, तो आउटपुट में यदि ये 10 दे रही है, आउटपुट में यदि ये 10 दे रही है, इसका मतलब यहां जो बीच वाली कुंडली थी ना, यहां जो ये कुंडली थी, ये आंतरिक प्रतिरोध था, इसका मान अनंत है, ताकि पूरी करंट इधर आ जाए आउटपुट पे, राइट है कि नहीं। तो इसमें करंट गुजरेगी नहीं, तो पूरी करंट आउटपुट में आनी है। ये तो हो गया आदर्श। तो आदर्श
धारा सोर्स होगा तो इसका प्रतिरोध अनंत होगा, लेकिन आदर्श नहीं है। अब दे रहा है प्रायोगिक। प्रायोगिक का मतलब सामान्य हम अगर यदि प्रयोग करें तो, आदर्श नहीं हो, और सामान्य यदि हम प्रयोग करें तो, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, तो यार एक बात बताओ मेरे को, आप लोग खुद ही से पूछता हूं आपसे मैं, ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो पहले तो आपसे पूछता हूं। यदि बैटरी 10 एम्पियर की है तो मैं चाहता हूं अधिक से अधिक मुझे आउटपुट में करंट प्राप्त हो। अगर बैटरी 10 एम्पियर की है तो मैं चाहता हूं कि मुझे आउटपुट में अधिक से अधिक करंट प्राप्त हो, इसलिए मैं चाहता हूं 9 हो। अब 9 कब होगी, जब इस कुंडली का यहां का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होगा। अगर प्रतिरोध उच्च है तो प्रतिरोध करंट का विरोध करता है। यदि प्रतिरोध उच्च है तो तुम्हें पता है इसमें जो करंट है इसमें कम जाएगी। अगर प्रतिरोध उच्च है तो इसमें करंट कम जाएगी, और इसमें करंट कम जाएगी, इसमें करंट कम जाएगी तो यहां पे ज्यादा आएगी। अब तो समझ में आ गया, अगर इसमें करंट कम जाएगी तो आउटपुट में करंट ज्यादा आएगी। इसलिए हमेशा एक प्रायोगिक धारा सोर्स के अंदर इस आंतरिक प्रतिरोध का मान उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च तो इसमें करंट निम्न जाएगी, जब इसमें निम्न आएगी तो आउटपुट में ज्यादा जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं, अब तो समझ में आ गया ना। तो देखो आंतरिक प्रतिरोध क्या होने वाला है, उच्च, ये होगा उच्च, राइट है, दिख तो रहा है ना। और चालकता, सर अगर प्रतिरोध उच्च है तो चालकता क्या होने वाली है, निम्न, ठीक है, चालकता क्या होने वाली है, निम्न, राइट है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपके, समझ में आया। एक बार और समझा देता हूं फाइनली आपको इसको, फिर आप उतार लेना, ठीक है। देखो एक एमीटर परिपथ के किस क्रम में लगाया जाएगा, श्रेणी क्रम में। क्या मापेगा, करंट को मापेगा। दूसरी बात, श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है, करंट का मान समान होता है। किसका मान अलग अलग होता है, वोल्टेज का मान। बिल्कुल क्लियर। इसके बाद में कुंडली कैसे तारों की बनाई जाएगी, एमीटर की, मोटे तार की, ताकि प्रतिरोध निम्न हो। जब प्रतिरोध निम्न होगा तो करंट ज्यादा जाएगी, एमीटर करंट को मापेगा ना, इसलिए उस एमीटर की कुंडली मोटे तार की बनाई जाएगी। प्रतिरोध निम्न होगा, जब प्रतिरोध निम्न होगा तो चालकता क्या रहेगी, उच्च रहेगी। यहाँ याद नहीं रही होगा, इस वजह से लिखाई आ गया है, इसके लिए सॉरी, थोड़ी सी देखो हो जाती है गलती यार, जान पूछ के नहीं। तो देखो अगर प्रतिरोध निम्न है तो चालकता क्या रहेगी, उच्च। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा चालकता होती है। बोलो राइट है, समझ में आ गया ना। अब इधर देखो आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर, तो आदर्श का मतलब 100% करंट का गुजरना, एमीटर में 100% करंट का गुजरना। 100% करंट कब गुजरेगी, जब प्रतिरोध 0 होगा। प्रतिरोध 0, प्रतिरोध 0 तो चालकता अनंत। ये क्वेश्चन हो गए 2, 2 ये हो गए 4, और 2 ये हो गए 6। कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके अंदर आ जाओ, देखो आदर्श धारा सोर्स, तो जो बीच वाला आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान अनंत होगा, तो ही तो करंट आउटपुट में 100% आएगी। तो प्रतिरोध का मान अनंत और चालकता 0। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद में प्रायोगिक धारा सोर्स, तो प्रतिरोध का मान अनंत अधिकतम और चालकता निम्न। बिल्कुल क्लियर हो गया, उतार लो, छाप लो इसको अच्छे से। हाँ जी क्लियर है ना, यही हो। ठीक है, देखो आज के सेशन की शानदार क्लास, इस पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बिल्कुल छाप लेना। देखो इसी टाइप से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि देखो तैयारी तो सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, चीज सब पढ़ेंगे, पॉइंट को सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन नौकरी कुछ ही लोगों की क्यों लगती है, क्योंकि स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है। मेहनत करो, अच्छे से करो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। फिर नेक्स्ट क्लास फिर अच्छे पॉइंट की एक और लेके आऊंगा। बस एक काम कर दीजिएगा, क्लास को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और एक कमेंट थोड़ा सा जरा सा लिख दो, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।